रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। अंदर की खबर लेकर अंदर की खबर में आपको बताएंगे कैसे इजराइल ने पूरे गाजा पर अपना कब्जा कर लिया है, नियंत्रण पा लिया गया है इजराइल की तरफ से। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन कैसे पूरी इनसाइड स्टोरी है इस पूरे जंग की। वो कौन सी तारीख थी जहां पर हरी झंडी मिली थी? वो कौन सा दिन था जब कहा गया था कि अब हमला कर दो जाकर इजराइल पर? किसने ये कहा था? कहां पर हुई थी वो आखिरी बैठक? एक एक खबर अंदर की खबर में आपको बताएंगे। तो जो जानकारियां जिनके साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें पहली खबर, जो पहली एक्सक्लूसिव जानकारी होगी, साजिश के 120 घंटे और अब क्या हो रहा है, सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलेंगे। वहां से एक तस्वीर आपको आज हम दिखाएंगे। तो दूसरी बड़ी जानकारी जो अंदर की खबर में आज होने जा रही है, ये जो हमले हुए इसको लेकर आतंक का ट्रायंगल सामने आ चुका है। कौन अब घुसने की फिर तैयारी कर रहा है इजराइल में, ये आपको समझाएंगे। तो तीसरी खबर जिस पर आज बात होने जा रही है अंदर की खबर में, हैवानियत की आंखों देखी। आज आपके सामने हम उस प्रत्यक्षदर्शी को लेकर के आएंगे जो अपनी जुबानी बयां करेगा इस हैवानियत को, क्या कुछ हुआ था वो आप खुद सुनिएगा, जिसके बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो चौथी खबर होगी बैटलफील्ड से जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारी जो टीम है, हमारी जो जाबाज रिपोर्टर्स है, वो युद्ध क्षेत्र से सीधे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो एक तस्वीर आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले आज आपको हम बताते हैं कि इजराइल ने ठान लिया है कि हमास का काम तमाम करके रहेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। एक एक तस्वीर ये बता रही है कि आखिर अब कैसे जो इजराइल है वो आगे बढ़ चुका है। साजिश पर ईरानी पर्दा कैसे सामने आया है ये आपको बताएंगे, क्योंकि ईरान ने वो चाल चली है जिस पर यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा भी कर सकता है। तो आइए सबसे पहले आपको आज वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जो सीधे इजराइल से आ रही है, जो बताती है बर्बादी कितनी बड़ी हुई है। देखिए तस्वीर। हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान हैं, ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं। कि रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। ये जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, अब जो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। इस तरह से एक पूरा बस्ता घर जो है वो यहाँ पर तहस नहस हो गया। किताबें हैं और धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। Israel is going to win. We will defeat Hamas. आपको दिखाते हैं हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद है। एक तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन वहां कैसे लोगों के आशियाने तहस नहस हो चुके हैं। सोचिए, इसमें लोग रहा करते थे, अपनी खुशियों को जिया करते थे, अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपनी जिंदगी के सपनों को देखा करते थे, लेकिन ये सपने तबाह हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहीं पर हमारी टीम भी पहुंची जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। सोचिए, ये घर के घर कैसे बर्बाद हो चुके हैं। ये तस्वीरें जो बयां करती हैं क्या जो ये हमला हुआ है, क्यों इजराइल एक तरीके से इसका बदला ले रहा है। गुरसिमरन की एक रिपोर्ट देखिए, इस वक्त हम शिमशोन में मौजूद हैं। ये जो है सरहद से बिल्कुल पास के लगता जो इलाका स्ट्रेच है वहां पे मौजूद हैं, और यहाँ पर जो हालात हैं वो आपको स्थिति खुद बता देंगे। शब्दों से ज्यादा यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो हालात बता रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक जो है रॉकेट लॉन्चर से स्ट्राइक किया गया था और पूरा इलाका जो है वो इस वक्त आपको दिखेगा कि तबाह हो गया है। ये घर जो है इसे अब रहने के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया अथॉरिटीज की तरफ से। यहाँ से चंद समय बाद जो है सारा सामान निकाला जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है इसे टारगेट किया गया लॉन्चर के जरिए, और यहां पर टारगेट करने की कोशिश इसलिए भी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा सके। तो घर का सामान जिस पे ये लोग उस वक्त शायद खाना बना रहे थे, हर एक चीज यहां पर पड़ी हुई है। ये बताती है कि किस बेरहमी से जो है हमास के आतंकियों ने यहां पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया है। और आप पूरे आसपास देखेंगे तो यहां पर पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे कोई मिलिट्राइज जोन हो। तो रिहायशी इलाके को जानबूझकर जो है वो निशाना बनाया गया। कोशिश ये की गई कि ज्यादा से ज्यादा क्षति हो।
तो लगातार हमारे दो सहयोगी अलीशा और गुरसिमरन ग्राउंड पर मौजूद है। वो आपको पल पल वहां से जानकारी दे रहे हैं। जो सैनिक हैं इजराइल के, वो आप किस तरीके से कह रहे हैं और वो कैसे इस वक्त उत्साहित नजर आते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि वी विल डिफीट हमास। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी जो गाड़ियां हैं सैनिकों की, ये आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब एक एक आतंकी का सफाया जरूरी है। हमास के एक एक आतंकी का सफाया जरूरी है। इनसे बातचीत की मेरे सहयोगी गुरसिमरन ने। लगातार जो है आपको विजुअल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द पीपल? Israel is going to win no matter what. We stay strong and we will defeat Hamas. We will defeat Hamas। ये संदेश जो है इस वक्त यहाँ ग्राउंड जीरो से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान है ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं, जहाँ हमास के आतंकियों से जो है इन्हें जूझना है, इन्हें लड़ाई करनी है। लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश है कि इजराइल जो है वो झुकने वाला नहीं है और जीत इजराइल की होगी। तो सीधे इजराइल से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। तस्वीरें बहुत कुछ है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, खुद आप अपनी आंखों से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट और ये समझिए कि वहां क्या कुछ हुआ। इजराइल के जिन शहरों में जिंदगी गुलजार थी, ये उन्हीं शहरों की तस्वीरें हैं। इजराइल के कई इलाकों को आतंकियों ने शमशान बना दिया है। जिस आशियाने को लोगों ने अपने सपनों से संजोया था, उसे आतंकी आग में जला दिया गया। चार दिन से चल रहे महाविनाश के बीच रिपब्लिक भारत की टीम इजराइल पहुंची। गाजा पट्टी से महज 35 किलोमीटर का फासला रखने वाले इलाके अशकलोन में अपनी जान को जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की। जो है एक रॉकेट से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हमला किया जा रहा है। आप देखिए कि रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। लगातार विजुअल्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब सायरन जो है वो बज रहे हैं। ये जो रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, अब जो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है और ये जो रॉकेट्स फायर किए गए थे वो डिस्ट्रॉय भी कुछ किए गए हैं और कुछ पूरे इलाके में जो है अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजा की सीमा से लगे महज एक इलाके नहीं, पूरे देश की खौफनाक कहानी को चीख चीख कर बयां कर दिया। जितना आगे हमारी टीम बढ़ी, उतनी ज्यादा तबाही की तस्वीरें और खौफनाक कहानियां हमारे सामने आती चली गईं। इधर वो हमास ने बम मारा इधर जी। वो हमास को बहुत मदद करता है इजराइल, सब कुछ देता है, वाटर देता है, इलेक्ट्रिक देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है। वो शांति में उसने हमला किया, इधर हमला किया और उधर पार्टी था बच्चे लोग का डांस, उसने सुना ऐसा ऐसा है और हमला किया, बहुत बम मारा इधर। कितने लोग थे जब यहाँ पर अटैक हुआ? इधर कितना रहता था? तीन आदमी और एक बच्चा। वो बच्चा को मार लगा, वो हॉस्पिटल में है। इस देश की एक एक इमारत, एक एक कोने ने खुद ब खुद बयां कर दिया कि आखिर बीते 120 घंटों में इस देश ने किन परिस्थितियों का सामना किया है। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि हमास के आतंकियों के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ इजरायली नागरिक हैं। हमास के निशाने पर मानवता है। लगातार जो है इसे टारगेट किया गया लॉन्चर के जरिए और यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश इसलिए भी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा सके, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी जो कोशिश हमास के आतंकियों द्वारा की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीन के सिविलियंस को निशाना बनाया जाए, और ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि किस तरह से आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए लगातार हमास के आतंकी जो हैं वो यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत, एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर पूरे इलाके को निशाना बना रहे थे। सैकड़ों हजारों घर, दुकानें, ऊंची ऊंची इमारतें पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर जो निकलकर सामने आई वो ये बता रही है कि हमास का अंत तय है।
नेतन्याहू ने जो कहा है वो उसे करके दिखाएंगे। हमास का इजराइल से नामो निशान मिटाकर रख देंगे। यही कारण है कि आतंकियों की इस हिमाकत का इजराइल चुन चुन कर जवाब दे रहा है। गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों की सफाई के साथ साथ इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि फिलहाल इजरायली फोर्सेस जो यहाँ पर मौजूद है उन्हीं के साथ रिपब्लिक की क्रू जो है वो फिलहाल मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि जो जवाब देने की बात की गई थी, इजराइल ने साफ तौर पर कहा था कि जो अटैक की शुरुआत की गई थी गाजा हमास की ओर से, वो अब उसका जवाब इजरायली फोर्सेस देंगे। लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं हम कि लगातार इनके जो टैंकर्स, इनके जो बंकर्स है वो दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक सड़कों से निकलते इजराइल की सेना का टैंक नेतन्याहू का प्रण दिखा रहा है। उनकी जुबान की कीमत की बानगी पेश कर रहे हैं। उनके एक एक शब्द का अर्थ मजबूती से दुनिया के सामने सबूत के तौर पर रख रहे हैं। इजराइल की फोर्सेस जो हैं वो लगातार यहां पर आ रही हैं। किस तरह से फॉरवर्ड एरियाज की तरफ जो है इजराइल के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो यहां पर जा रही हैं। और संदेश बिल्कुल साफ है कि हमास के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए ये लगातार एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है वो आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे थे कि किस तरह से इजराइल के जो फोर्सेस हैं वो यहां पर एडवांस कर रही हैं। इजरायली सेना ने रिपब्लिक भारत की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और रिपब्लिक भारत के कैमरे पर हमास को क्लियर मैसेज दे दिया। What message do you want to give to the people? Israel is going to win no matter what. We stay strong and we will defeat Hamas. इजराइल में हमास के खिलाफ जंग आखिरी मोर्चे पर पहुंच गई है। इजराइल में अपनी सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ आतंकियों की सफाई का फाइनल चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ रही है, हमास ने फिर से रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल के अश्कलोन में रॉकेट दागे हैं। हमास ने एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। अश्कलोन में होटल में गिरा है ये रॉकेट। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर है अश्कलोन, जहां पर एक के बाद एक रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। यानी हमास रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमास को मुंहतोड़ जवाब इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इजराइल के अश्कलोन शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर है। आसमान में आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट से हमला किया जा रहा है। हमास की तरफ से यह हमला किया गया है। जो अश्कलोन शहर है उसको टारगेट पर लिया गया है, होटल को टारगेट पर लिया गया है। यानी कैसे अभी भी कोशिश यही है हमास की कि इजराइल के जो नागरिक है उनको निशाना बनाया जाए। तबाही की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये साफ नजर आता है, ये बताता है कि जो हमास है वो बौखला गया है, क्योंकि इजराइल जिसका नियंत्रण गाजा पर हो चुका है। और इसीलिए हमास को अब ये लग रहा है कि उसने जो चाल इजराइल के खिलाफ चली थी उसमें वो उल्टा खुद गिर चुका है। अब हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं और हमास जैसे बौखला गया है, उसके बाद अब रॉकेट से हमले और तेज कर दिए गए। दो तस्वीरें आपके सामने है, हमास ने रॉकेट कैसे दागे हैं और ये अश्कलोन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर होटल के पास कैसे आग लगी है। देखिए हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और इसके बाद यहां पर जो हमले किए जा रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर सामने आ रही है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार बड़ी जानकारियां इजराइल से निकल कर आ रही है। हमास ने रॉकेट अटैक किया। एक और तस्वीर आपके सामने है, अश्कलोन शहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब देखिए किस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है। गाजा पोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण बमबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सबसे जरूरी ये है कि इजराइल लगातार जवाब दे रहा है। हमास को रोकने के लिए हर कोशिशें की जा रही हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। यही वजह है कि इजराइल जो कह रहा है कि हम बदला लेंगे, कि तबाही का बदला होगा। देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये गाजा पट्टी में भीषण विनाश की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। इजराइल की तरफ से नियंत्रण पा लिया गया है। इजराइल की तरफ से जितनी इमारतें एक के बाद एक से धमाके हो रहे हैं, ये हमास के वो ठिकाने हैं जहां से वो ऑपरेट कर रहा था। यहाँ पर इजराइल के सैनिकों ने धावा बोला और इसके बाद उन ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया है। गाजा पट्टी में भीषण विनाश की तस्वीरें
तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बदला लिया जा रहा है जो कुछ किया गया हमास की तरफ से। उसके बाद उसके एक एक ठिकानों को गाजा पट्टी पर कैसे वहां पर अब जवाब दिया जा रहा है कि तस्वीर बयां करती चलिए। जरा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, गाजा पट्टी के भीषण विनाश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जरा कुछ और तस्वीरें भी देखिए। इजराइल जो भारी बमबारी कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम इस तरह से हमला करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी हमास ने जो किया है उसकी कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ रही है। ये देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप, आसमान में हर तरफ काला धुआं जो है वो धमाकों का धुआं है। इजराइल भारी बमबारी कर रहा है हर वो जगह जहां पर हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे। 130 से भी ज्यादा ऐसे अड्डे हैं जिनको ध्वस्त किया जा चुका है। तस्वीरें जरा देखिए, कितना बड़ा हमला अभी तक। और बताया जा रहा है कि जो हमास ने किया है उसके बाद हमास को धूल चटाया जा रहा है। हमास को बताया जा रहा है कि कितना गलत किया है, क्योंकि अगर इजराइल की ताकत को ललकारोगे, इजराइल को ललकारोगे तो अंजाम क्या होगा ये बताने की कोशिश की जा रही है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि अब जो इजराइल है वो किस तरह से गुस्से में है, नेतन्याहू किस तरह से गुस्से में है, क्योंकि उनकी जनता को हमास ने टारगेट किया और हमास को जवाब कैसे दिया जा रहा है तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो गाजा पट्टी पर इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपने देखी। 2000 से ज्यादा हमास आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। इजरायली हमले में 4000 से ज्यादा जख्मी भी हुए, ये भी आपको बताते हैं। तो गाजा पट्टी पर लगभग 1500 से ज्यादा एक के बाद एक स्ट्राइक की गई है, बम वर्षा की गई है। तो हमास का ऑपरेशनल मुख्यालय तबाह कर दिया गया है, यानी हमास को पूरी तरह से खत्म करने की जो इजराइल की कोशिश है वो नजर आती है। तो हिजबुल्लाह के भी कई आतंकी ढेर हुए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह भी हमास के साथ मिलकर के वो भी कैसे वहां पर हमले करवा रहा है। लेकिन नेतन्याहू कैसे कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, क्या अब उनका अगला टारगेट है, सुनिए जरा। तो अभी आपने सुना नेतन्याहू जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ कोई देखेगा, इजराइल के जितने भी दुश्मन हैं उनको कैसे हम मजा चखाएंगे और ये तमाम वो हर कोई याद रखेगा। देखिए कैसे ये आतंकियों को काम तमाम किया जा रहा है। इजराइल पुलिस का ये बड़ा प्रहारी आप देख रहे हैं, यहाँ ये गाड़ी आगे जाती है और उसके बाद वो उस दूसरी गाड़ी में जो हमास के आतंकी बैठे हैं उसको ढेर किया जाता है, कार को ढेर किया जाता है। ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ये हमले तब तक होते रहेंगे, ये अटैक तब तक होता रहेगा जब तक हमास सुधर नहीं जाता है। क्योंकि जिस तरह से अटैक इजराइल पर किया गया है वो ये बता रहा है कि आखिर मंशा क्या थी। लेकिन अब आपको मैं बड़ी जानकारी देने जा रही हूँ कि ये पूरी की जो पूरी कहानी है वो कैसे रची गई। तो बताया ये जाता है कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें ईरान और शामिल थे हमास के प्रतिनिधि, और इसी मीटिंग में तय किया गया कि कब हमला करना है। ये वही मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ईरान के राष्ट्रपति मौजूद है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमास के प्रतिनिधि मौजूद है वहां पर, और इन सब की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। और कहा जाता है इसी मीटिंग में हरी झंडी दे दी गई थी कि हमला इजराइल पर कब करना है। लेकिन सवाल तो ये है, ये लोग क्यों भूल चुके हैं कि आतंकियों का साथ देना गलत है। कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे उसमें खुद गिर जाए। कि एक तस्वीर बयां करती है कि कैसे पूरी सीक्रेट प्लानिंग की गई थी। आप चलिए जरा समझिए कि सीक्रेट मीटिंग कहां हुई, कब हुई। 2 अक्टूबर को फाइनल किया गया कि हमला कर दो। 7 अक्टूबर को 2 महीने पहले से ही इजराइल पर हमले की तैयारी चल रही थी। किसके किसके बीच? ईरान और हमास एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आती है। 1 अक्टूबर को इस्लामिक यूनिट कॉन्फ्रेंस की सेरेमनी थी जहां पर ये दोनों मिले थे। 2 अक्टूबर को बरूत में इसके बाद बैठक होती है और बेरूत में ही तय कर दिया जाता है कि इस पूरी प्लानिंग को जो 2 महीने पहले से रची जा रही है इसको कब अमली जामा पहनाना है। इसमें इब्राहिम रईस से मिले थे हमास के प्रतिनिधि और उन्होंने ही वहां पर प्लानिंग की थी, ऐसा कहा जा रहा है। जो ईरान के मीडिया है उसके हवाले से ऐसी खबरें आ रही है। 2 अक्टूबर को हमले की हरी झंडी हमास को दे दी गई थी ईरान की तरफ से और ईरानी मीडिया इस बात की पुष्टि करता है। और आइए अब आपको बताते हैं, हमास तो आतंकी संगठन जो किस तरह से हमले कर रहा है ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आतंकी मिलने जा रहे हैं। अब जो तालिबान है उसकी कैसे इसमें एंट्री होने जा रही है ये जरा मैं आपको बताती हूँ। क्या करने वाला है तालिबान? इजराइल में घुसने की वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। हमास के साथ जंग में उतरना चाहता है, हमास का साथ देना चाहता है तालिबान। लड़ाकों को इजराइल भेजना चाहता है तालिबान, यानी तालिबान की ये मंशा सामने आती है। इसके लिए क्या कर रहा है? ईरान और इराक से उसने
रास्ता मांगा है, सुरक्षित रास्ता मांगा है, ताकि उसके जो आतंकी हैं वो इजराइल में घुस पाए और हमास का साथ दे पाए, क्योंकि उसको पता है हमास इतने दिन तक नहीं लड़ पाएगा। हमास के आतंकी को ढेर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और इसके बाद किसके पेट में दर्द हो रहा है? तालिबान के पेट में। तालिबान की एंट्री हुई तो जंग और भीषण हो जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन तालिबान भूल चुका है ये इजराइल है जो उसको पूरी तरीके से खत्म भी कर देगा। लेकिन अब समझिए, ये जो खूनी साजिश का पूरा गठजोड़ सामने आता है, ये क्या है? अब ये समझिए, इसमें कौन कौन और शामिल होने जा रहा है ये समझिए। खूनी साजिश का ये आतंकी त्रिकोण सामने आता है। इसमें कौन है? हमास तो इसमें है ही है, इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है जो लेबनान से लगातार हमास का साथ दे रहा है। अब इसमें किसकी और एंट्री हो रही है? तालिबान की इसमें एंट्री होने जा रही है, क्योंकि तालिबान को लगता है कि जो हमास और हिजबुल्लाह है वो अकेले उतने वक्त तक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि वो बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमास को ढेर किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और एक एक तस्वीर इस बात को वहां बयां कर रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं गाजा के नक्शे को कैसे बदल कर रख दिया है इजराइल ने, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि अगर इसी तरह की हरकत हुई तो जवाब वो होगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। रिपोर्ट देखिए। ये गाजा पट्टी है। 7 अक्टूबर से पहले गाजा ऐसा नहीं था। हमास आतंकियों की एक हिमाकत ने गाजा की तस्वीर बदल कर रख दी। आतंकियों ने इजराइल पर युद्ध थोपा तो इजराइल के सैनिकों ने वही किया जिसकी वार्निंग इजराइल के रक्षा मंत्री ने दी थी। हमास के आतंकियों ने हैवानियत की खूनी खेल की शुरुआत की, लेकिन अब वो इजराइल के गुस्से का सामना नहीं कर पा रहे। आतंकियों के खात्मे के लिए इजरायली वायुसेना लगातार गाजा पर बम बरसा रही है। जिस गाजा में आशियाने गुलजार थे, उसे आतंकियों की हिमाकत ने मलबे में तब्दील कर दिया है। इजराइल के गुस्से की आग सब कुछ तबाह कर रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्ते की तरह बिखर रही हैं। घुसपैठ करने वाले आतंकी भागकर नागरिकों के बीच छिप गए हैं। ऐसे में आतंकी के साथ आम नागरिक भी इजरायली हमले का शिकार हो रहे हैं। इजराइल ने इस बार साफ कर दिया है कि जंग भले ही हमास से शुरू की हो, लेकिन उसे खत्म इजराइल करेगा। और इस बार की जंग का खात्मा हमास के एक एक आतंकी के खात्मे से ही होगा। इजराइल घर में घुसे आतंकियों के साथ साथ गाजा में छिपे आतंकियों को टारगेट कर रहा है। साथ ही उन्हें जहन्नुम का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। हमास के आतंकी बेल में छुप गए हैं और उनके आका इजराइल को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। अगवा किए गए इजरायलियों की जान दांव पर है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर उसके किसी नागरिक को कुछ भी हुआ तो गाजा का नामो निशान नहीं बचेगा। पूरी रिपोर्ट रिपब्लिक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज बड़ी बैठक हुई है यूरोपियन यूनियन की, लेकिन इस बैठक में इजराइल शामिल नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बताएं, जिस तरीके से ये युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर के विदेश मंत्रियों की बैठक थी यूरोपियन यूनियन के, जिसमें विदेश मंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि ये एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी कि जिस तरह से अभी हालात बने हैं इसका क्या समाधान होगा, लेकिन इस मीटिंग से किनारा किया है। हम आतंकियों से लड़ रहे हैं, ये साफ तौर पे इजराइल की ओर से कहा गया है। बातचीत का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इजराइल पहले ही कह रहा है कि अब मध्यस्थता और बातचीत का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा अब एक्शन का वक्त आ चुका है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस बीच कोशिशें हो रही हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी ये कोशिश की गई थी कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन बिल्कुल क्लियर है नेतन्याहू की तरफ से कि जिस तरह से तबाही मचाई गई है, हमास की ओर से जो बर्बरता की जा रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और गाजा में एक के बाद एक एक्शन जो जारी है इजराइल का, वो इस बात को बता भी रहा है कि हमास को जड़ से खत्म करने की जो कोशिश है वो इजराइल की नजर आती है इन तस्वीरों में। और अंदर की खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दुनिया का साथ आतंक पर आघात। तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
सुधांशु जी, आप पत्रकार वार्ता करते करते थकते नहीं। यहां आम आदमी पार्टी कह रही है स्कैम ही नहीं है। नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट आप कह रहे हैं। ठीक है, जवाब आ रहा है, जवाब संजीव जी जवाब आ रहा है, संजीव जी जवाब आ रहा है, सुधांशु त्रिवेदी। संजीव जी ऐसा नहीं, थैंक यू। तो आज जो कल संजय सिंह जी के मामले में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उसका बिंदु क्रमांक 11, 12, 13 और 14, इसीलिए मैं दर्शकों से कह रहा हूं जाके पढ़ लें, पेज नंबर 15 के आसपास है। 11, 12, 13 और 14 बहुत साफ साफ उसमें न्यायालय कहता है कि जिस प्रकार के एविडेंस मिले हैं उसके अनुसार इस विषय पर जांच का आधार बनता है। उसके बाद न्यायालय यह कह रहा है, इसलिए जो ईडी ने डिमांड की थी कि हमें रिमांड पर दिया जाए, उन्होंने कहा कि निर्णय तो जांच के बाद में आएगा, पूरी जांच के बाद, परंतु प्राइमा फेसिया जो भी एविडेंस हैं उसके आधार के ऊपर रिमांड बनती है। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये पढ़े लिखे लोग हैं तो ये पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, या पढ़ने लिखने के बाद इनको दिखाई नहीं देता, ये मेरी समझ से परे है। और जब हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बहुत जोशो जुनून में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि साहब वो पवार साहब का नाम ले रहे हैं तो संजय सिंह जी का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुराने समय में अरे सब नेताओं का नाम ले लेके इनको घनघोर करप्ट बता रहे थे। और केजरीवाल जी का तो पुराना वीडियो वो ट्वीट वायरल है, वो माफी भी तो मांगी थी कह रहे हैं शरद पवार जी के लिए। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, जिसने इतना भयानक करप्शन किया है, वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है। और उसी के साथ दूसरा ट्वीट है कि आज मैं आदरणीय पवार साहब से गठबंधन के नाते मिला, मान्यवर क्या स्थिति है, कहां से कहां आप पहुंच गए। मैं तो कहना चाहूंगा पहले आपकी पार्टी के एक मंत्री महोदय जेल में गए, यहां पर संजय सिंह विषय नहीं है, पहले एक मंत्री महोदय सत्येंद्र जैन गए, फिर एक स्टेप प्रमोशन हुआ, डिप्टी सीएम सिसोदिया जी जेल में गए, अब एक स्टेप और प्रमोशन हुआ। संजय सिंह कोई सामान्य सांसद नहीं है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के, आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। बिल्कुल, संसदीय दल का नेता गया, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। तो मुझे तो वो नजर आ रहा है जो मैंने आज प्रेस में भी बोला था ऐश्वर्य जी कि दारू का ऐसा दरिया बहाया है और दारू की ऐसी मदहोशी चढ़ गई है कि मुझे पुरानी पंक्ति की वो गीत की वो पंक्ति याद आती है कि आज तो आम आदमी पार्टी में क्या मिनिस्टर, क्या डिप्टी सीएम और क्या संसदीय पार्टी का नेता, जिसको देखो वही आज मदहोश है। आज तो ये दीवाना गजब ढा गया। तो ये भ्रष्टाचार की बात। और एक मैं सीरियस नोट पे बात कह दूं, एक बात सीरियस नोट पे कह दूं, राहुल देव जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का अब कोई खास महत्व नहीं रह गया है। हाँ, ये बात सही है कि जो आज ये तथाकथित इंडी गठबंधन है, इसके सब दल एक न एक दौर में घनघोर भ्रष्टाचार में आरोपित रह चुके हैं और उसके बाद भी वो येन केन प्रकारेण सत्ता में वापस आने में सफल रहे, चाहे डीएमके रहा हो, चाहे राजद रहा हो, या मुलायम सिंह रहे हो, या कोई भी दल रहा हो। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी तो अलग थी मान्यवर, ये तो कसम खा के आए थे कि हम मूल्यों को बदलने की राजनीति करने आए हैं, हम तो नई राजनीति लेके आए थे। और नई राजनीति में ऐसा पुरानी राजनीति में रंगे कि उसके भी बद से बदतर चले गए। तो इसलिए मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, एक उदाहरण है, एक नजीर है आपके सामने कि ये जितने लोग नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का ख्वाब दिखा के आते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने का भी स्कोप भारत में नहीं रह गया है। ये सब के सब दल जो आंदोलन से निकलते हैं वो पूर्ववर्ती दलों से अधिक भ्रष्ट होते हैं। बताइए, उस समय जेपी आंदोलन से निकले दल पूर्ववर्ती सरकारों से अधिक भ्रष्ट हुए। फिर वीपी सिंह निकले थे बोफोर्स में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो लालू और मुलायम की उपज थे, वो उससे ज्यादा भ्रष्ट साबित हुए। अब ये अन्ना आंदोलन से आए थे, ये जेल में जाकर भी न्यायालय के द्वारा जमानत न मिलने पर भी कट्टर ईमानदार बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे विचार से ये देश की जनता के लिए फूड फॉर थॉट है कि ये नए प्रयोग अक्सर घातक साबित होते हैं, देश के लिए भी, सरकारों के लिए भी और राजनीति के मूल्यों के लिए। क्योंकि यहां पर चारों तरफ से ये कह दिया गया है कि एक खेमेबंदी हो रही है। अब आज ईरान ने कह दिया अगर हमला होता है तो हम ही नहीं आएंगे, हमारे साथ साथ वहां लेबनान भी है, हमारे साथ साथ सीरिया भी है, हमारे साथ साथ इराक भी आएगा। सुचरिता जी, सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये मानसिकता क्या है। इस समय इजराइल का वास्ता पड़ा है जिहाद से। जिहाद जो है वो एक वॉर कॉन्सेप्ट है, इसको टोटल वॉर कहते हैं। इसमें नवजात शिशु से लेकर मरनासन्न व्यक्ति तक, जो अभी मरने वाला है या जो अभी पैदा हुआ है, ये सब सैनिक माने जाते हैं। इसमें कोई भी
भेद नहीं है पुरुष या स्त्री में, बच्चे या बूढ़े में, रोगी या स्वस्थ में, निहत्थे में या सशस्त्र में, कोई भेद नहीं है। अगर आप जिहाद के साथ हैं तो आप जिहाद के सैनिक हैं, वरना आप वाजिबुल कत्ल हैं। चाहे आप ये कहें कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। हम लोग मुंह बिचकाते हैं कि ये 25 साल की महिला के साथ क्या किया और ये 4 बरस के बच्चे के साथ क्या किया। आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि ये जो रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, अब जो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। इजराइल में जंग के मैदान से रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टिंग। इजराइल के अश्कलोन में हमास ने दागे रॉकेट, सीधे ग्राउंड जीरो से नॉन स्टॉप कवरेज। इजराइल में हमास के हमले जारी, मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत, 2500 से ज्यादा जख्मी। गाजा पर इजराइल ने की भीषण बमबारी, हमले में हमास के वित्त मंत्री जवाद अबू शमाला समेत 950 आतंकी ढेर, 4500 से ज्यादा आतंकी जख्मी, हमास के 1500 ठिकाने भी तबाह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले 4 दिन में तीसरी बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की बात, इजराइल को और सैन्य मदद भेजने का दिया भरोसा। संजय सिंह के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने अमानतुल्लाह के घर पर 12 घंटे तक की छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अंदर की खबर में। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इजराइल का साथ पूरी दुनिया कैसे दे रही है। हर एक जगह पर जो तस्वीरें नजर आती हैं वो बताती है कि आतंक का खात्मा बहुत जरूरी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से दुनिया भर से इजराइल को समर्थन मिल रहा है। जो प्रमुख स्थान है अमेरिका की हम बात करें तो देखिए व्हाइट हाउस को नीली रोशनी में नहाया गया है और ये जो संदेश है ये है कि इजराइल के साथ ये खड़े हुए। जो नीली और सफेद रंग की ये हर जगह रोशनी आप देख रहे हैं, चाहे पेरिस हो, अर्जेंटीना हो, कनाडा हो, यूरोप हो, बर्लिन हो, इन सब जगहों पर आप जो नीली सफेद रोशनी देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि इजराइल के साथ है ये तमाम देश, क्योंकि इजराइल का जो झंडा है उसमें नीला और सफेद रंग है और जिस तरह से नीले और सफेद रंग की रोशनी से इन्होंने अपने देशों के प्रमुख स्थानों को जगमगाया है, वो ये दिखा रहा है कि इजराइल के साथ है और इजराइल में एक बार फिर से वो रौनक लौटेगी जो इजराइल में रही है। और अब वक्त हो गया है आज की तस्वीर का। आज की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवरों की जिंदगी कितनी जरूरी है ये भी वहां हमें देखने को मिल रहा है। देखिए एक कैसे जो एक जानवर की जान बचाई गई, कुत्ते को यहाँ पर सुरक्षित बचाया गया है क्योंकि ये जवान जहां पर इंसानों की जिंदगी सुरक्षित रख रहे हैं, जो जानवर फंस गए हैं कि किसी बिल्डिंग में अगर वो कैद हो गए हैं या इस हमले में वो भी एक तरीके से अगर कहीं इसका एक शिकार बन रहे तो उनको भी हिफाजत उनकी हो, उनको बचाया जाए, वो जो जिम्मेदारी है उसको भी पूरा किया जा रहा है। तो अंदर खबर में आज के लिए इतना ही। आपसे इजाजत लूं उसके पहले हर दिन की तरह वादा अपनी सेहत का ख्याल रखने का और खूब खुश रहने का। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। पहले जो तस्वीरें